बट मेंस ये चीज़ फीमेल सेक्शन में नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको दिखाती हूँ वुलन अंडरवियर। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इंडिया आ रही हूँ तो बहुत सारी शॉपिंग करनी होती ही है, तो मैं काफ़ी सारी कर चुकी हूँ और अभी भी अच्छी खासी बची हुई है। तो आज मैं निकली हूँ थोड़ी शॉपिंग करने और मैं आपको दिखाती हूँ कि जापान में कौन कौन सी चीज़ें फेमस हैं और कौन कौन सी चीज़ें मैं ला रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आई यहाँ पे बिजली का बिल भरने। तो जापान में अगर आपको बिल्स वगैरह भरने हैं तो आप देख रहे हो मेरे पीछे लॉसन है, वहाँ पे आके लोग भरते हैं या फिर ऑनलाइन कराते हैं। तो मेरा वाटर बिल, गैस बिल तो सब ऑनलाइन ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो मैं अभी भी आके यहाँ पर पे करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे होता है। तो ये देखें, ये मेरा बिल टाइप का है, ये हर मंथ मेरे पास आता है और फिर हम इसे ऐसे करके खोलते हैं और ये पूरा ऐसे सील पैक होता है। तो हम ही लोग इसे खोलते हैं और फिर खोलने के बाद इस पे लॉसन, 7-Eleven किसी भी कॉम्बिनी पे जाते हैं और वहाँ पर ये शो करते हैं। तो वो इसमें जितनी भी अमाउंट लिखी होती है हम उन्हें पे करते हैं और वो इस पर स्टैम्प लगा देते हैं और हमारा बिल पे हो जाता है। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने पे कर दिया और उन्होंने इस तरीके से ये फाड़ के वाली रिसिप्ट मुझे दी है और आधी रिसिप्ट खुद रख ली है और अब हम चल रहे हैं शॉपिंग करने। तो चलिए चलते हैं। और आप देख सकते हो आज मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप निकली है। इन जनरल यहाँ पे कई दिनों से धूप निकल नहीं रही थी, बहुत ही ठंड हो रही थी। सो मैं यहाँ बस स्टैंड पे आ गई हूँ और मैं बस का वेट कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के बस स्टैंड कैसे होते हैं। तो ये वाले जो बस स्टैंड हैं ये छोटे छोटे हर जगह बने होते हैं और यहाँ पे पूरा शेड्यूल लिखा रहता है कितने बजे वीकडेज़ पे चलेगी और कितने बजे वीकेंड्स पे चलेगी। और ये मैप बना हुआ है कि कहाँ कहाँ जाएगी। तो ये एक यहाँ पर है, हमारी बस तो इस तरफ जाएगी, तो मैं इधर खड़ी हूँ इस साइड। और यहाँ पे जो सामने है वो भी बस स्टैंड है, वो वाली बस उस तरफ जाएगी। तो जिन्हें उधर की साइड जाना है, मतलब इस साइड, वो उधर जाएंगे और मैं इस तरफ। और 7-Eleven देखिए वहाँ भी है और अभी हम उधर वाले लॉसन पे गए थे पे करने। सो अभी मैं बस का वेट कर रही हूँ, बस 10 मिनट में आने वाली है और फिर हम जाएंगे। मैं यहाँ से जा रही हूँ सुकुबा सेंटर क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं। तो ये देखिए अब मैं आ चुकी हूँ सुकुबा सेंटर पे और अभी ये देखिए आपको रॉकेट दिखाती हूँ मैं। सो अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो वहाँ पे वो एक रॉकेट है। एंड एक्चुअली ये जो सुकुबा सिटी है ये साइंस सेंटर है, ये साइंस सिटी ऑफ जापान कहते हैं इसे। तो यहाँ पे साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा भी है जिसमें मैंने ऐसा सुना है प्रिंसेस ऑफ जापान यहाँ पे पढ़ती थी। एंड मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने गूगल पे तो नहीं चेक करा, पर मैं ये सबके थ्रू सुनती हूँ कि ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। तो आप खुद चेक कर लीजिएगा, इसलिए मैंने बता दिया कि ये वेरीफाइड नहीं है, ये सुनी सुनाई बातें हैं। पर हाँ ऐसा हो भी सकता है क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है। और अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। तो एक बार आप ये सुकुबा सेंटर देखिए, यहाँ पे आप ऊपर का ये जो लेन देख रहे हैं ये पूरा बस के लिए है और इधर ही अंडरग्राउंड जब आप चले जाओगे तो यहाँ से ही मेट्रो चलती है। तो इससे क्या होता है कि बस और मेट्रो सेम जगह पे है, जिसे हम यहाँ पे सबवे भी कहते हैं। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। और ये देखिए मेरा एकदम ही औरतों वाला छोटा सा पर्स, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ कॉइन रखती हूँ क्योंकि जापान में कॉइन का काफ़ी यूज़ होता है। तो कॉइन चाहिए होते हैं और यहाँ पे 500 रुपये तक के भी कॉइन होते हैं। 500 के भी रुपए नहीं 500 के भी कॉइन होते हैं, 100 के, 500 के। तो कॉइन काफ़ी सारे इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसके लिए एक अलग पर्स है ये, टिपिकल औरतों वाला जैसे पुराने ज़माने में होता था। जब मैं टोक्यो जाती हूँ देखती हूँ लोग बहुत ही एंटरटेनमेंट पे रहते हैं, पर आप यहाँ पे देखो ये लोग जो अंदर बैठ के खा भी रहे हैं ये भी सब जो अपने लैपटॉप्स पे या किताबों में लगे हुए हैं। और आपको ऐसे ही लोग दिखेंगे यहाँ पूरे में। पर ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे फॉरेनर्स काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि बाहर से लोग पढ़ने आते हैं या रिसर्च करने। ये देखिए यहाँ पे जो है बस स्टैंड ऐसे हैं, सबका अपना अपना नंबर लिखा हुआ है ऊपर, जैसे ये 7 नंबर की, आगे सारे नंबर्स हैं और उसी हिसाब से टाइमिंग लिखी हुई है इस पूरे चार्ट पे एंड बसेस आती हैं। सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ ABC मार्ट, बिकॉज यहाँ जापान में शूज़ काफ़ी अच्छे हैं। चलना भी बहुत पड़ता है पर इनके शूज़ की क्वालिटी कुछ अलग है क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे यूज़ करके देखे हैं। तो मैं अपनी मम्मी के लिए सोच रही हूँ शूज़ ले लूँ क्योंकि उनका और मेरा साइज़ सेम है, तो साइज़ वाली दिक्कत नहीं होती। और आपको पता है ये जूते में अगर साइज़ ही गलत हो जाए तो फिर कितना भी अच्छा हो किसी काम का नहीं। तो ये देखिए कुछ ऐसा मौसम है आज और सभी पेड़ों पे से पत्ते तो जा चुके हैं क्योंकि ऑटम चल रहा है, पर बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आकर। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे लोग ज़्यादातर वॉक करते हैं या साइकिलिंग करते हैं, पर अगर आप कहीं और दूसरे सिटी में आए हो और वो सिटी एक्सप्लोर कर रहे हो तो हर जगह तो साइकिल लेके जाओगे नहीं, ट्रेन से या बस से जैसे भी आए हो। तो ये देखिए ये ऑप्शन होते हैं, तो आप इसे लीजिए, इसके पीछे बास्केट भी है उसमें सामान रखिए और इसे चलाइए और ये QR है, बस इस QR पे ऑनलाइन पे करके आप इसे ले सकते हो। और क्योंकि सारे पत्ते जा चुके हैं ना तो थोड़ा ऐसा लग रहा है सैड सा माहौल लग रहा है, पता नहीं क्यों।
तो ये वाली बिल्डिंग है और इस वाली बिल्डिंग में एबीसी मार्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो लोग अपने बच्चों को टहला रहे हैं इस टाइम पे। वैसे तो धूप में अच्छा लग रहा है पर ठंड तब भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ऐसा देखिए इतनी धूप में मैंने जैकेट वगैरह सब पहने रखी है। पहले मैंने सोचा जैकेट ना पहनूं पर मैंने कहा हाल बुरा हो जाएगा बिना जैकेट के। तो चलिए एबीसी मार्ट आ गया है, ऊपर वाली फ्लोर पे है, इसमें चलते हैं। ये देखिए क्रिसमस का सामान कितना सारा आ चुका है यहाँ पर और ये क्रिसमस का सामान कितना अच्छा लग रहा है। तो फाइनली हम आ गए हैं एबीसी मार्ट और यहाँ पे नाइकी का तो बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन है और इस टाइप के शूज़ भी बहुत चलते हैं क्योंकि यहाँ ठंड बहुत होती है। अभी भी जो मैं घूम रही हूँ जबकि धूप निकली हुई है पर टेम्परेचर 6 डिग्री है और रात में तो 0 -1 के अराउंड चला जाता है। तो ठंड बहुत ज़्यादा है पर यहाँ पे कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। ये देखिए नाइकी के तो कितने ज़्यादा कलेक्शन है। ये देखिए बस बात ये है कि मेरी मम्मी को लेसेस वाले शूज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन्हें स्नीकर्स टाइप के चाहिए और यहाँ पे ज़्यादातर मुझे लेसेस वाले ही दिख रहे हैं तो देखती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे नाइकी एयर मैक्स भी है, बहुत सारा कलेक्शन है नाइकी का और सारे लेसेस वाले ही हैं और जैसे मुझे चाहिए मुझे वैसे कहीं नहीं दिख रहे हैं। जब भी मैं कोई चीज़ बहुत मन से लेने आती हूँ ना सोच के कि आज तो यही वाली लेनी है, उसी दिन वो नहीं मिलती है। वैसे तो ये जो शूज़ मैंने अभी पहने हुए हैं ये भी मैंने यहीं से लिए हैं और ये प्यूमा के हैं और यही सिर्फ मेरे साइज़ के थे। नाइकी के भी आप इतने देख रहे हो ना, वो जापानीज साइजेस तो हैं बट इंडियन साइजेस नहीं है। इंडियन साइजेस थोड़े बड़े, थोड़े क्या खास बड़े होते हैं जापानीज साइज से, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की दिक्कत होती है। एंड मेरे को आज भी नहीं मिला और ये वाले शूज़ भी यूनिसेक्स हैं क्योंकि मेंस के भी थे इसलिए इनके साइज़ थोड़े ठीक थे, अदरवाइज़ तो खैर देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा कलेक्शन किसी भी जगह आ जाओ बच्चों का होता है। ये देखिए बच्चों के इतने प्यारे प्यारे कपड़े हैं लेकिन कोई बच्चा अभी ऐसा है नहीं घर में जिसके लिए मैं ये लूँ। एक है भी हमारे घर में बच्ची पर वो बहुत दूर है तो उससे मुझे लगता है जब तक मैं मिलूँगी वही बड़ी हो जाएगी। लेकिन बच्चों की हैं बहुत अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट चीज़ें। ये देखिए टोपी कैसी कैसी हैं, जिससे कान भी कवर रहे अच्छी भी लगे। और एक बार आप बच्चों के शूज़ देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं, कितने ज़्यादा। ये देखिए मेरे को ऐसा लगता है बच्चों का कलेक्शन ये सबसे अच्छा बनाते हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे शूज़ हैं और सारी चीज़ें बच्चों से रिलेटेड बहुत ही अच्छी हैं। और ये देखिए कुछ ऐसा बना हुआ है कि जैसे आपने कहीं से भी कुछ खाने का लिया तो आप यहाँ पे आके खा सकते हो इस टाइप से, क्योंकि काफ़ी लोग टेकआउट लेते हैं और टेकआउट लेने के बाद बाहर आते हैं खाने पीने, तो ये उसके लिए है। और ये बच्चों की जो ट्रॉली और जो पेट्स की ट्रॉली होती हैं ये वो हैं। और अब हम जा रहे हैं नीचे और अब मैं नीचे मैंने कुछ चीज़ें पहले से सोच रखी हैं और जो भी चीज़ें पहले से सोच के आती हूँ ना कि आज ये लूँगी वो तो कभी भी नहीं मिलती है। तो मैं जा रही हूँ, मैंने अपने लिए नाइट सूट लिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो उस टाइप का देखने। मम्मी के लिए अगर मिल जाए तो देखती हूँ, खैर वो मिल जाना चाहिए जहाँ तक है। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए हर जगह आज क्रिसमस सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे और अभी 1 महीने तक तो क्रिसमस सेलिब्रेशन हर जगह रहेगा ही रहेगा। और ये वाले जो डोनट्स हैं मिस्टर डोनट्स, ये मिस्टर डोनट्स तो मैंने इतने खाए ना जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। जब भी मैं बाहर आती हूँ क्योंकि एक तो मैं वेजिटेरियन वो जो वैसी स्पाइसी या नमकीन चीज़ें ज़्यादा खा नहीं पाती, तो ये मिस्टर डोनट तो मेरा रोज़ का हो गया है। पर खैर अभी मैं इसमें नहीं जा रही हूँ, थोड़ी देर में भले ही जाऊँ। तो ये देखिए यहाँ पे है इसका आउटलेट, ये मिस्टर डोनट्स, और ये ट्रे और वो रखते हैं पकड़ने का, तो उससे आप जो है अपनी ट्रे में डोनट्स पढ़ लो और फिर उसकी बिलिंग करा लो। तो अभी हम यहाँ पर हैं और अभी जो है हम यहाँ पर शॉपिंग, ये देखिए शॉपिंग करने वाले हैं। ये मफलर देखिए कितने प्यारे हैं, जस्ट लुक एट दिस मफलर, कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये पहनने के बाद तो देखिए टॉप ही पूरा अच्छा लग रहा है इन मफलर्स की वजह से। फाइनली मैं उस दुकान में आ गई थी जिसमें मैं बड़ी देर से ढूंढ रही थी। और ये देखिए आज मैं आपको दिखाती हूँ वुलन अंडरवियर। इतनी ठंड होती है कि अंडरवियर भी लोग वुलन पहनते हैं। ठंड से ज़्यादा यहाँ पे इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग का ध्यान रखा गया है। तो ये देखिए जितने भी ये ग्लव्स हैं सारे आप ये देखिए पहन के फ़ोन चला सकते हो। इनमें जो आगे की साइड है वो ऐसी दी हुई है जिससे फ़ोन चले। एंड ये देखिए ये जो आगे की 2 फिंगर हैं ये ऐसी हैं कि आप फ़ोन चला पाओ, क्योंकि ठंड भले ही लगती रहे पर फ़ोन चलाना नहीं रुकना चाहिए। ये देखिए जापान कितना एडवांस हो गया है। हैंड पपेट, एंड ये एक्चुअली वो हैंड पपेट है, इस पर लिखा भी हुआ है। और ये काफ़ी सारे टाइप के यहाँ पे हैंड पपेट दिख रहे हैं मुझे। ये देखिए ये इसमें आप अपनी वो डाल के देखो इसे चला सकते हो।
और इनका यही काम है बस। ये देखिए वियरेबल ब्लैंकेट, एंड इनका नाम सच में यही है वियरेबल ब्लैंकेट। तो इन ब्लैंकेट्स को आप वियर कर सकते हो। और मैं सोच रही हूँ इस टाइप का एक सेट वुलन वाला मम्मी के लिए ले लूँ, वुलन एकदम, क्योंकि मैंने यूज़ करा हुआ, ये काफ़ी अच्छा था और ये काफ़ी गर्म था तो मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगा। ये वियरेबल ब्लैंकेट तो मैंने भी नहीं लिया अभी तक, क्योंकि मुझे लगा इसका क्या ही ज़्यादा काम है। ये देखिए इसे पहन के आप कुछ ऐसे कर सकते, कुछ ना खरीदने में भी अच्छी खासी शॉपिंग हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो। और सबसे वर्स्ट पार्ट होता है ऐसे फॉरेन कंट्री में रहने का कि आपको ढो के सारी चीज़ें खुद लेके जानी पड़ती हैं। मतलब यहाँ से पैदल जाओ, बस में जाओ, चाहे साइकिल से जाओ, तो आप कैरी करने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। वरना शॉपिंग तो आप एक ही दिन में पूरी कर लो। तो इसलिए शॉपिंग में भी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक एक जगह मैं जो है एक एक बार ही जाती हूँ। लाइक आज मैं यहाँ पे आ गई, अब मैं कहीं और जाऊँगी तो मुझे ये वाला पूरा कैरी करके लेके जाना है, फिर वहाँ से और हो जाएगा, वो पूरा लेके आना है। तो एक एक करके ही मैं निपटा रही हूँ। पर हाँ, ये चीज़ें मैंने सोच रखी थी और काफ़ी अच्छी मिल गई। तो ये वाला काम तो हो गया है हमारे। मैंने विंटर के मेनली लिए हैं, कुछ अपने लिए लिए हैं। और जापान में विंटर के कपड़े काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जैसे सेम ब्रांड भी हो, अगर हम यूनिक्लो की भी बात करें तो वही सेम यूनिक्लो इंडिया में भी है। बट इंडिया में जो वो कपड़े हैं वो उतने गर्माहट वाले नहीं है जितने यहाँ पे हैं, जिसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है इंडिया के कंपैरिजन में। तो अब मैं बाहर आ चुकी हूँ और बाहर बहुत ठंड हो रही है इस समय। देखो तो ये देखिए कुछ ऐसा माहौल है अब। और अभी जो है 4 ही बजे हैं, पर देखिए दिल ढलने लगा, रात सी होने लगी 4 बजते ही। तो अभी देखती हूँ और क्या शॉपिंग कर सकती हूँ, फिर जाती हूँ घर। तो अब मैं जा रही हूँ इओन मॉल। तो मैं इस बस से आई हूँ, ये देखिए वो बस जा रही है, उससे मैं अभी अभी आई हूँ और मैं मॉल पहुँच चुकी हूँ। तो ये है मॉल, यहाँ से बाहर का लुक बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, पर आइए चलिए अंदर ही चलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम तो लग ही जाना वाला है, आज रात हो जानी है मुझे जाने में। और ये तो वो सामान है जो मैं लेके आई हूँ। अभी यहाँ से मैं लेने वाली हूँ कपड़े, क्योंकि मैं जाऊँगी यूनिक्लो और उसमें से मुझे जो भी कपड़े लेने हैं वो लूँगी। तो मैं ब्यूटी प्रोडक्ट तो यहाँ से भी नहीं ले रही हूँ, उसके लिए हम चलेंगे डोंकी, और उसकी वीडियो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और आप गाना सुनिएगा, इन्होंने एक डोंकी डोंकी कह के गाना भी बना रखा है, और वो गाना पता नहीं ऐसा एडिक्टिव है कि अगर आप उस गाने को सुन लें और आप डोंकी के अंदर हो तो आप जितनी शॉपिंग करोगे उससे डबल कर लोगे। आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, पर आप खुद नेट पे सर्च करिएगा डोंकी, तो ये वाला गाना आ जाएगा। और जब मैं डोंकी में जाती हूँ तो हर समय उसमें गाना बजता है, ये उनका थीम सॉन्ग है, और लोग भर भर के शॉपिंग करते हैं। पहले ही मेरे पास सामान की कमी नहीं थी, और ये देखिए अब मैं क्या लेके घूम रही हूँ, ये बच्चों वाली चीज़ें। और ये देखिए नीचे ये लोग जो खड़े हुए हैं, ये जो नीचे खड़े हुए हैं इन्होंने दी। एंड मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं आपके यहाँ से भी कोई भी कैंपेन ना तो ज्वाइन कर सकती हूँ ना ही शॉपिंग कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं। तब भी उन्होंने कहा कि आप ये लो, ये आपकी ड्रेस से भी मैच कर रहा है, अच्छा लगेगा, ये लेते जाओ बस। तो मैं इसे लेके घूम रही हूँ यहाँ पे। और ये देखिए जापान में आपको ऐसी क्यूट चीज़ें बहुत दिख जाएंगी, और क्योंकि क्रिसमस आने ही क्या वाला है, यहाँ तो ऑलमोस्ट आ ही गया है। तो ये देखो क्रिसमस ट्री हर जगह है, एंड विंटर कलेक्शन। तो अभी मैं इस टाइप का एक कोट लेने वाली हूँ मम्मी के लिए, जिसे मैं यहाँ पे ट्राई करने आई हूँ। एंड जापान में जितने भी ट्रायल रूम होते हैं, जैसे कि ये है, एक तो सब में पर्दे होते हैं, दरवाज़ा आपको कहीं नहीं दिखेगा। एंड फेस कवर, क्योंकि लड़कियाँ फेस पे इतना मेकअप लगा के आती हैं कपड़े ट्राई करने, और कपड़े पे मेकअप ना लग जाए, क्योंकि आप क्या पता ना खरीदो कोई और ख़रीदे, तो आपके मेकअप लगा हुआ कपड़ा कोई और क्यों खरीदे। तो ये फेस कवर होता है, इसे निकालो और अपने फेस पे लगाओ, कुछ ऐसा है। ये देखिए इन्होंने बनाया हुआ है कि इस लड़की ने इतना मेकअप लगा हुआ है, तो फेस कवर लगा के फिर इसने कपड़े ट्राई करा और फिर इसमें फेंक दो। तो मुझे बताइएगा अगर आपने भी ये और कहीं देखा है तो, क्योंकि मैंने ये सिर्फ जापान में ही देखा। बहुत सारी शॉपिंग कर ली है गाइस। ये देखो इतना बड़ा थैला, और एक इधर भी टंगा हुआ है। और ये देखिए सामने, इसे कहते हैं प्यार, जो कि बिल्कुल भी मेरे पास नहीं है कहीं से भी, बस 2-2 थैले हैं। पर खैर वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके बिना भी मैं नहीं रह पाती बिना शॉपिंग करे। मैं जो है पूरे इसका व्लॉग बनाना चाहती थी, और मैंने काफ़ी बनाया भी, लेकिन आप मेरे हालात देखो, मैं क्यों नहीं बना पा रही हूँ व्लॉग। जस्ट सी, इतना सारा सामान हो चुका है, और भी है, वो इसमें भी दिख नहीं रहा है। ये देखिए इधर भी ये इतना बड़ा बैग टंगा हुआ है, पर्स भी है ऑरेंज कलर का, ये और फिर ये बास्केट। तो इतना सब उठा के
मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से, और मुझे लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है किसी की जो सिर्फ ये सामान पकड़े। पर खैर ज़्यादातर सामान मैंने ले लिया है। और थोड़ा सा दिखा देती हूँ यहाँ पे कैसा फ़ैशन चलता है। तो देखिए, जापान में आपको इस टाइप की ड्रेसेस बहुत दिखेंगी, और ज़्यादातर जो मेन सेक्शन है वो यूनिसेक्स है। ज़्यादातर के पूरा ही मेन सेक्शन, मेंस के जो स्वेटर हैं, मेंस की जो जैकेट है वो फीमेल भी पहन सकती हैं, बट मेंस ये चीज़ फीमेल सेक्शन में नहीं कर सकते हैं। तो वुमेन सेक्शन में वुमेन के लिए ये सारी चीज़ें, बट मेन सेक्शन में मेन और वुमेन दोनों चल रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे है यहाँ पे। तो ये देखिए, जैसे कि ये जो स्टैचू है यहाँ पे मेल है, और यहाँ पे पूरा मेल सेक्शन ही है। पर आप ये देखिए, सुन पर आप ये देखिए यहाँ पे जैसे ये मेल्स के ही सारे स्वेटर हैं, और देखिए मेल फीमेल दोनों ने पहन रखे हैं। तो मोस्टली जो यहाँ पे मोस्टली के सारे ही जो मेल के कपड़े होते हैं वो फीमेल पहन सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे चलता है। तो ये देखिए यहाँ जापान में कुछ ऐसा है कि मैं जैसे ही अपनी ये बास्केट इसमें रखूँगी मेरा बिल आ जाएगा। तो मैंने ये देखिए बस अपनी बास्केट रखी, अभी तक कुछ भी नहीं है, और ये बास्केट रखते ही, तो ये देखिए यहाँ पे कपड़े रखते ही पूरा बिल यहाँ आ चुका है। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा शॉपिंग कर लिया मैंने, और मुझे भी ये सब ढो के घर भी ले जाना है। तो ये देखिए ये तो पूरा यूनिक्लो का एक बैग है जो कि अच्छा खासा बड़ा है, और ये वाला मैंने और वुलन कपड़े लिए थे, और ये जितनी लेडीज़ के कपड़े हैं सब इसमें हैं। मेरी हालत ख़राब हो रही है ना इधर से उधर कैरी करने में इतनी देर से जो मैं कर रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ यहीं पे कुछ खा लूँ, क्योंकि घर जाके तो अब मेरे अंदर हिम्मत बची नहीं है कुछ भी बनाने की और खाने की। तो आज की शॉपिंग काफ़ी अच्छी रही है, और बहुत ही ज़्यादा रही है। ये देखिए पूरी मैं इस समय फुल हो चुकी हूँ, कपड़े ही कपड़े हैं चारों तरफ, और भी जो मैंने चीज़ें ले रखी हैं। फ़ोन है ना, हाँ फ़ोन चेक करती रहती हूँ, मुझे लगता है फ़ोन ना भूल जाऊँ कहीं रख के। तो सारी शॉपिंग हो गई है, और बस अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने। मेरे पास सामान इतना ज़्यादा है कि मैं अंदर तो नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक इंसान नहीं हूँ, 3 इंसान में काउंट होना चाहिए मेरे को। पर ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये इनकी स्नैक शॉप है, और ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और इसमें हर टाइप के जो लोकल स्नैक्स हैं वो मिलते हैं जापान के, और ये काफ़ी अच्छी है। पर इसमें काफ़ी पतली पतली सी गलियां हैं अंदर, तो मेरे पास जितना सामान है उससे लेके मैं इन पतली गलियों में तो नहीं घूम सकती हूँ। तो मैं अब जा रही हूँ कुछ खाने। और एक कुकिंग क्लास दिखाती हूँ। यहाँ पे कुकिंग क्लास मतलब मॉल के अंदर ही कुकिंग क्लास है, कुकिंग स्टूडियो। तो ये होता है, ये देखिए। तो ये देखिए इसमें लोग कुक कर रहे हैं। कोर्ट में आ चुकी हूँ, और यहाँ पे क्रिसमस ट्री तो हर ही जगह है क्योंकि सीज़न चल रहा है क्रिसमस का। और अपना सामान वामान यहाँ रख के जगह मैं जा रही हूँ गोगो मुंबई कुछ इंडियन ऑर्डर करने। तो चलिए देखते हैं इनका कैसा रहता है। वैसे तो इसमें मैंने एक बार पहले भी खाया और ऐसा कुछ खासा मज़ा आया था नहीं खाने में, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लोर करती हूँ दूसरी जगहें भी, उसके बाद फिर उसमें जाती हूँ। जाना तो ऐसे मुझे उसमें पड़ेगा क्योंकि मेरा वेजिटेरियन वाला चक्कर हर जगह ही फंस जाता है। एंड में उसी में जाने वाली हूँ गोगो मुंबई में, पर देख लेती हूँ एक बार तब भी। मैंने सोचा था कम से कम देख तो लूँ ही जाके, लेकिन स्मेल ही ऐसी थी कि मैं भाग आई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ उधर ही, और वो लोग मुझे देख रहे थे कि बहुत कॉन्फिडेंस में उधर गई थी कुछ खाने। पर खैर चलिए आइए चलते हैं। तो ये देखिए जब हम यहाँ पे कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं हमें ये मिलता है, इस पर हमारा नंबर लिखा होता है, और सामने जब मेरा नंबर आएगा जो कि इसमें 6 लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे जाके रिटर्न करूँगी और इसकी जगह खाना लूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। शॉपिंग करना तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद इसे ढो के लेके जाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कोई इंडिया तो है नहीं कि कार खड़ी हुई है कार में रख के चल जाओ। अभी मुझे बस में जाना है, फिर अच्छा खासा पैदल ट्रेवल करना है, उसके बाद मैं घर पहुँचूँगी इतना सारा सामान लेके। और मेरे कंधे में अभी से दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने उसे टांगे टांगे इतना घूमा है ना। हम मुझे दोनों तरफ टांग के और घूमना है, तो चलिए हिम्मत करते हैं। तो ये मैंने मंगाया, और यहाँ पे नान ऐसी आती है चाहे कहीं पे भी खा लो, ये जहाज़ टाइप की। और ये मैंगो लस्सी है, और मैंगो लस्सी जापान में बहुत चलती है, जापानीज़ लोगों को बड़ी पसंद है मैंगो लस्सी। तो मैं खाना खा के फिर अब यहाँ से घर जाती हूँ, जो कि अभी मुझे बहुत भारी लग रहा है। खाना खा लिया है और अब मैं बहुत थकी हुई हूँ। सामान मेरा सारा ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, ये सब मेरे को जो लेके जाना है। तो घर जाके एंड करती हूँ इस ब्लॉग को, और दिखाती हूँ कुछ चीज़ें जो मैं सोच रही हूँ गिव अवे में भी देने की, वो मैंने क्या क्या ली हैं। तो आप कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। बाकी चलिए घर जाके कंटिन्यू करते हैं। तो सारे सामान के साथ मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ, और मैं बस बस का वेट कर रही हूँ। बस जैसे ही आएगी फिर हम घर के लिए निकलेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आती है यहाँ पे बस। तो मैं सुकुबा सेंटर की साइड जा रही हूँ, तो वहाँ की बस आने वाली है। अभी 10 मिनट दिखा रहे हैं बस के आने में, तब तक मैं ठंडी में यहाँ पे बैठी हुई हूँ।
तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं घर आ चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि जहाँ से बस उतारती है वहाँ से यहाँ तक मैं इतना सामान आपको दिखाती हूँ, इतना सामान ढो के लाई हूँ। तो मेरा रूम थोड़ा मेसी है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। इसमें और उसमें, उस वाले थैले में तो दोनों में कपड़े ही हैं। इधर कुछ स्नैक्स हैं जो मैंने सोचा है गिव अवे के लिए, और यहाँ पर इनमें से मैंने कोई बॉक्स सोचा है कि मैं गिव अवे करूँगी। तो ये देखिए, जापान के स्नैक्स बड़े फेमस हैं, तो मैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्नैक्स लाई हूँ। उसमें बहुत सारे हैं, देखिए माचा है, किटकैट माचा, और माचा भी जो किटकैट माचा है वो भी 2 फ्लेवर की, एक तो ये और एक ये दोनों माचा फ्लेवर हैं, पर ये दोनों ही अलग अलग हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, और भी ये सारी मैं गिव अवे के लिए सोच रही हूँ। और ये सब कुछ मेरे पर्सनल आइटम्स हैं, कपड़े वगैरह हैं। वैसे तो मैं अपने कपड़े दिखा देती, लेकिन अब मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे को एकदम से याद आया, अगर मैंने दिखा दिया आप कहोगे कि ये कपड़े देखे हुए हो जाएंगे, फिर मैं जब भी पहनूंगी पुराने लगेंगे। तो मैं कपड़े नहीं दिखा रही, पर मेरी हर वीडियो में मैं इनमें से कुछ ना कुछ पहनूंगी, तो आपको दिखता रहेगा, आप बताते रहिएगा कैसा लग रहा है। और ये था आज की वीडियो में। अभी एक दिन मैं डोंकी और जाऊंगी, तो आप लोग मुझे बताइएगा सबसे पहले तो आपको डोंकी के बारे में पता है या नहीं, क्योंकि जापान में तो ये बहुत फेमस है। और ये डोंकी वो गधा वाला डोंकी नहीं है, आप नेट पे सर्च करेंगे तो डोंकी इन जापान करके बहुत ही फेमस स्टोर है, वो आ जाएगा। तो अगर आपको उसका ब्लॉग चाहिए मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं सोच रही थी रेगुलर ब्लॉगिंग करने का, पर मेरा दिन उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है। रोज़ ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, उसी में कुछ ना कुछ होता रहता है। और ऑफिस के अंदर तो मैं वीडियो बना नहीं सकती जो मैं और लोगों को भी ले लूँ। और अगर मैं ऑफिस के अंदर बना सकती होती बहुत एंटरटेनिंग बनती, क्योंकि मेरे ऑफिस में हर नेशनैलिटी है। मेरे खुद के मैनेजर ही फ्रेंच है, ये इटालियन है, कोई कोई यूक्रेनियन है, तो काफ़ी सारी नेशनैलिटी हैं। एंड जापानीज़ तो हैं ही हैं, पर खैर वो अलाउड नहीं है। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर आपके पास कोई आइडिया हो कौन सी वीडियो आनी चाहिए आगे। और ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।